everyone, my name is Ankur and today I came up with a second video. So while coming back from the gym today, एक दिमाग में मेरे एक thought stuck हो गया and I was keep on thinking about it. The thought was like why we compare, from where it coming from and what are we getting out of it. So you know after thinking about a bit of a time, I got to know that it's from our childhood. Like most of the middle class family, how the kids have been raised. Like I've been also raised to comparing, like गुप्ता जी का लड़का अच्छा है, मिश्रा जी का लड़का अच्छा है, शर्मा जी का लड़का अच्छा है, हम में सारी कमियां हैं, ठीक है। और ये बताया जाता था कि जो उनका लड़का है वो बेस्ट वर्जन है, ही इज़ बेटर देन यू एंड यू हैव टू बिकेम लाइक दैट। और जब तुम उस जैसे बनोगे तभी तुम अच्छे हो, तभी तुम खुश रह पाओगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 18 साल की उम्र तक यूज़ होता है, 17-18 साल, जब तक अपन स्कूल में रहते हैं। एंड ये इतनी बार रिपीट होता है अपनी लाइफ में कि वो एक सबकॉन्शियस मैनर, एक तोता होता है ना, उसके जैसा दिमाग में रटना चालू कर देते हैं अपन। कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग एंड unconsciously we don't know that we start comparing in our normal life. Afterwards जब हम बड़े होते हैं तो पता चल जाता है कि कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं होता। I'll tell you, if you go in a comparison mode, for say आप जिम जाते हो, ठीक है, और आप सबको देख रहे हो एक्सरसाइज करते हुए, सब लोग बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ है, कुछ किसी के पास 6 पैक्स हैं, किसी के पास 8 पैक्स हैं, किसी की रिप्ड बॉडी है, किसी की मस्कुलर बॉडी है, किसी की बल्की है। एंड हिंदी में बोलो तो सबका कोई ना कोई बाप है वहाँ पे। और अगर उस जिम से कंस्टेंट बाहर आ जाओ तो फिर आप दूसरे जिम चले जाओ, उनके भी बाप बैठे होंगे, उनसे भी बड़े महान लोग बैठे होंगे। तो ये कंपैरिजन, अगर आप उस जिम के भी बेस्ट वर्जन बन जाओ, फिर से सोचो कि आप उस जिम के भी बेस्ट वर्जन बन जाओ, will not be happy. You keep on that hole of dissatisfaction. It will be there. अब एक बात बताओ, अपन एक रैट रेस टाइप की दौड़ रहे हैं और थिंक अबाउट इट, जो उस नेक्स्ट वर्जन तक पहुंचने में आपके एफर्ट्स, एनर्जी जाते हैं, डज इट मेक यू हैप्पी? थिंक अबाउट इट, डज इट मेक यू हैप्पी? आई डोंट थिंक सो इट मेक्स अस हैप्पी। थिंक अबाउट दिस, even if we have all the things in this world, whatever possession we can have, we have all the things in this world, and someone just comes up with bit more, yeah, will be unhappy because आप कंपैरिजन मोड में हो। आप अगर कंपैरिजन मोड में रहोगे और आपके पास सारी चीज़ें भी हैं, सारे मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, आप तब भी अनहैप्पी रहेंगे, क्योंकि आप उस स्टेट पर रह के पहले तो इनसिक्योर रहेंगे, दूसरा आप दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे पूरे टाइम। आप ये नहीं देखेंगे आपके पास भगवान ने क्या दिया है, आप कहाँ से आए थे, कहाँ पहुँच गए हो, ये सोचोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और वो एक्चुअल रियलिटी है कि आप, कई लोग कई छोटे छोटे गांव से आते हैं और बहुत महान बन जाते हैं, या सेम सोचो, 2 लड़के हैं जो एक गांव से आए हैं, दोनों ने करोड़पति बन गए, बट एक हैप्पी एक अनहैप्पी है। दिस कंपैरिजन देन थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस ओवर देयर। बिकॉज आप पैसे क्यों कमाते हो? क्योंकि आप खुश रहो। एंड अगर आप पैसे कमाने के बाद आप खुश नहीं हो, आपको स्ट्रेस है, जेलसी है, घृणा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दैट इज गोना कॉज यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो this whole thing of comparison is been since our childhood. और अगर अपन इन सब को हटा दें, बस अगर एक्चुअली में अपन सोचें रियलिटी में, these all things doesn't make any sense. This whole comparison thing doesn't make any sense, या अगर आप लॉजिकली सोचो, क्योंकि अब जो भी कर रहे हो वो आप खुश रहने के लिए कर रहे हो, या एंड खुश आप जब कब रहोगे? जब आप खुद, दूसरों से नहीं, जब खुद से कंपेयर करोगे, जब ये सोचोगे कि मेरी लिमिट्स क्या है। फॉर से कल मैं जिम गया, आज मैंने 50 पुशअप्स मारे, फॉर सो
आई विल नॉट थिंक अबाउट कि मेरे बाजू वाले ने कितने मारे, मेरे आगे वाले ने कितने मारे, उसके पहले किसने कितने करे। मैं ये सोचूंगा कल मैं जाके 51 मारूंगा या मैं 52 मारूंगा। I'll be more happy and I need to cherish that success as well कि like you know आज मैं 52 push-ups मार पाया, I've increased by 2, now today I'm a better version than how I used to be yesterday. Yeah. And if you start developing that habit, if you start baking or making like breaking that comparison spiral, you know, you'll be limitless. Because just again think in this way, you are on a top of this world, which that guy has everything, you have everything in this world. But in this state, you're not comparing with anyone else, you're comparing with yourself. You're becoming a better version or best version of yourself. Yeah. You'll be limitless. There'll be no limit how much you can earn, how much you can achieve, how much position you can have. Because you're just comparing with yourself. You're becoming a best version of yourself. And even after having that much of money, you'll be happy. That's a goal of a life कि हम पैसे कमाएं, अपने लिए possessions लें, comfort, luxury खरीदें, लेकिन हम उन luxury में happy भी रहें. That's more important for us. Yeah. So this small tweak, yeah, change of a bit of a thought, small change of thought process can make a huge difference in our life, can remove a lot of turmoils in our life. Think in those way, जो लोग होते हैं जिनके limbs नहीं होते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं या कुछ भी होता है, अगर वो कंपेयर करें अपन जैसे लोगों से, फॉर से, जहाँ हमारे पास हाथ पैर सब कुछ है, भगवान ने दिए हैं, या तो वो तो मर जाएंगे, वो तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है किसी के पास मान लो खड़े होने की। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग एकदम स्पेशल बन के आते हैं बाहर। आई हैव सीन अ वीडियो कि एक लड़की के पास केवल एक हाथ था, बट शी वॉज लिफ्टिंग अ होल बारबेल यूजिंग हर वन हैंड, शी वॉज डूइंग अ चिन अप्स यूजिंग वन हैंड, बिकॉज शी वॉज नॉट कंपेयरिंग विथ एनी वन एल्स। उसका खुद का जंग खुद से था, किसी और से नहीं था। शी वॉज बिकिंग अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वाई कांट वी बिकम लाइक दैट? जब हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हाथ पैर दिए, सब कुछ दिया, हम क्यों कंपेयर करें? हम क्यों दूसरों से जाके प्रतिस्पर्धा करें और क्यों झगड़ा करें और क्यों जेलसी की फीलिंग लाएं? क्यों ना हम अपने आप से ही कंपेयर करें, क्यों ना हम अपना बेस्ट वर्जन बने? थिंक अबाउट इट, it really makes sense. What my motto of making this video, yeah, okay, like spread some of awareness about these problems which most of the people are facing in the society. So देखने के बाद आपको एक परसेंट का भी इम्प्रूवमेंट लाइफ में फील होता है, 1% का भी आपको विजडम गेन होता है, that's more than enough for me, and that's my whole motto of making this whole video. So thank you guys, and remember, success is not happiness, happiness is success. Thank you.